कुंद कुंद के समय सार का ज्ञान हमें जो बता रहे, समंत्र भद्र मुनिवर सारंगा द्वार द्वार पर बजा रहे। भोले भाले अनाथ जन के है ये चलते फिरते धाम, ऐसे गुरु विद्यासागर को मेरा बारंबार प्रणाम, ऐसे गुरु विद्यासागर को मेरा सत सत बार प्रणाम। हम सबके ईश्वर परमेश्वर मुस्कान की सम्राट आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम कृति जैन है। मैं श्रमण संस्कृति संस्थान शिविर भाग 2 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको विद्यासागर जी महाराज का एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ। मेरा कोड नंबर है विद्योदय ग्रुप 39। जब मैं प्रतिभा स्थली में थी तो जब शाम के समय भोजन के बाद दीदी जी हमें धर्म की क्लास पढ़ाती थी, तो उसमें दीदी जी हमें संस्मरण सुनाती थी। तो मुझे उसमें से आचार्य गुरु का एक संस्मरण याद आया जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। निज भाषा निज गौरव का भान कराने निकले हैं, निज भाषा निज गौरव का भान कराने निकले हैं, नहीं इंडिया भारत बोलो का ज्ञान कराने निकले हैं। खेती बाड़ी हथकरघा जिनका सपना स्वावलंबन है, ऐसे गुरु श्री विद्यासागर को मेरा मन वच तन से वंदन है, ऐसे गुरु श्री विद्यासागर को मेरा मन वच तन से वंदन है। बात 2006 की है, जब आचार्य गुरुवर सत्संग कुंडलपुर में विराजमान थे। जब तालाब के सामने बने एक जिनालय से आचार्य गुरुवर आहार की विधि लेके आहारचर्या के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि आचार्य गुरुवर जैसे ही आहारचर्या के लिए जा रहे थे तो हजारों की संख्या में मधुमक्खियां आकर भिन भिनाने लगी। आचार्य गुरुवर तो आगे जा चुके थे, परंतु अन्य जो महाराज थे वो वहीं पे रुक गए और अपनी आत्मरक्षा के लिए मंदिर में चले गए। लेकिन जो धीर सागर महाराज जी थे वह अपनी आजाब दे रहे थे खड्गासन की अवस्था में। तो जो हजारों की संख्या में मधुमक्खियां थी वो धीर सागर महाराज जी के शरीर से चिपक गईं। कुछ ही मिनटों में एड़ी से लेकर चोटी तक उनका पूरा शरीर उन्होंने ढक लिया था। जब अन्य महाराज जी ने देखा तो उन्होंने उन मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश की, परंतु उनका यह भी भाव था कि एक भी मधुमक्खी मर ना जाए, क्योंकि हम अहिंसा के पालक हैं। लेकिन जैसे तैसे करके उनके शरीर से मधुमक्खियां हटा तो दी गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और धीर सागर महाराज जी का शरीर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुब्बारे में पानी भर दिया हो। उनके शरीर में से सैकड़ों डंक हटाने के बाद भी उनके शरीर पर हजारों डंक दिख रहे थे। बहुत से प्राकृतिक उपचार भी कर लिए थे, लेकिन कोई भी स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा था। जब आचार्य श्री को इस सूचना के बारे में पता चला तो उन्होंने धीर सागर महाराज जी को अपने कक्ष एकांत में अपने कक्ष में बुलाने को कहा। जैसे तैसे करके धीर सागर महाराज जी के शरीर को आचार्य श्री के कक्ष में लेके गए। वहां पर खड़े अन्य महाराज से आचार्य श्री ने कहा, चंदन का तेल और रुई लाओ। तो जो अन्य महाराज जी थे वो चंदन का तेल और रुई लेके आए और उन्होंने धीर सागर महाराज जी की आंखों पर लगाने की कोशिश की, क्योंकि उनकी आंखें इस प्रकार सूज गई थी क्योंकि उनके गाल पे लटकने लगी थी। तो आचार्य श्री ने कहा अन्य महाराज जी से कि इस तेल की शीशी को यथास्थान रख के आइए। उन महाराज जी से बने 20 कदम की दूरी पर बनी अलमारी में जब वो रख के वापस आके देखा उन्होंने तो बिल्कुल अचंभित रह गए, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा ही अतिशय सा हुआ था। जो धीर सागर महाराज जी मधुमक्खियों के डंसों से हरे नीले हो गए थे, वो आचार्य गुरुवर की वंदना कर रहे थे। धन्य ऐसे आचार्य गुरुवर जिनकी तपश्चर्या से मात्र थोड़े से उपचार से वह इतना अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो गया। और धन्य है ऐसे आचार्य गुरुवर के शिष्य जिन्होंने इतना उपसर्ग बिना किसी संक्लिष्ट परिणाम के सह लिया। धन्यवाद सभी को। जय जिनेन्द्र।